वेलकम वन सेकेंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग रियल नंबर के बारे में उससे आगे पढ़ेंगे। रियल नंबर में हम लोग आज पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। इस रियल नंबर का हम लोग आज पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कि रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर का मेन दो पार्ट होता है। पहला होता है इसका रेशनल नंबर होता है, और दूसरा इसका होता है इरेशनल नंबर। तो हम लोग रियल नंबर में पढ़ेंगे, रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर में जो हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन। तो दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि डेसिमल नंबर के बारे में। सबसे पहले सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 0.5 और 0.56 ऐसे करके दिया हुआ है, या दिया गया आपको 0.570570005700 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आप इन तीनों डेसिमल नंबर को सबसे पहले पहचानना सीखिए कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, सबसे पहला डेसिमल एक्सपेंशन इसमें हम लोग का आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हमको कहा लगेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद का डिजिट फिक्स हो जाता है कि 0.5 ही होगा। अब 5 के बाद आगे कोई और नंबर नहीं आएगा, जैसे 6, 7, 8, 9 या और कोई नंबर नहीं आने वाला है। 5 के बाद तो इसे 0 छुपा ही रहा जाता है, लेकिन हम लोग 0 को लेकर नहीं चलेंगे। तो 0.5 में हम देखते हैं कि 5 के बाद और आगे कोई नंबर नहीं आने वाला है। डेसिमल नंबर अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। दूसरा डेसिमल दिया गया है 0.5656 ऐसे ही 5656 करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ नंबर्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स लगातार रिपीट होते रहता है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्या है यहाँ पर 5656 ऐसे ही 5656 करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये ग्रुप ऑफ नंबर्स कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। Means repeating decimals is a decimal numbers in which a digit is repeated or a group of digits are repeated. This is known as repeating decimal numbers. Means repeating decimal number में कभी एक ही डिजिट ऐसा होता है कि बार बार रिपीट होते रहता है और वह इनफाइनाइट तक जाता है, या ऐसा भी होता है कि नंबर का कुछ ग्रुप इनफाइनाइट तक वो रिपीट होते हुए चला जाता है। तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अब रिपीटिंग डेसिमल का इसके अलावा भी इसका दो और नाम है। आप कोशिश कीजिए कि इनका जितना सारा नाम होगा उन सारे नाम को आप जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इसी चीज़ का आपको रिपीटिंग डेसिमल नहीं लिख करके कोई और चीज़ अगर लिख देगा तो आप कैसे समझ पाइएगा। इसलिए हम आपको इसका और भी नाम जो है वो बता देते हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल का एक दूसरा नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा इसका नाम होता है रिक्यूरिंग डेसिमल।
2 नाम है इसका एक्स्ट्रा, याद रखिएगा इस चीज़ को आप। रिपीटिंग डेसिमल इसका नाम है, इसके अलावा इसका दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। इसी टर्मिनेटिंग से बना है ये नॉन टर्मिनेटिंग। आप देख सकते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद का डिजिट अब फिक्स हो जाएगा, उसके बाद और आगे डिजिट नहीं आने वाला है। और यहाँ पर लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब फिक्स नहीं होगा डिजिट, ये और भी आगे बढ़ेगा, मतलब बहुत दूर तक जाएगा ये। उसके बाद इसके अलावा इसका नाम दिया गया है रिक्यूरिंग डेसिमल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिपीटिंग डेसिमल का 2 एक्स्ट्रा नाम और भी होता है, इसको भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद तीसरा डेसिमल हम लोग देखते हैं, ये 0.57 के बाद 0 आ गया, 57 के बाद 00 आ गया, ऐसे ही 57 के बाद 000 आ गया। तो ये लगातार प्रोसेस चलता हुआ रहेगा। तो इस डेसिमल नंबर में हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि ये तो इनफाइनाइट तक जा ही रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। और दूसरा हम लोग इसका देखते हैं कि उसके बाद ये 57 के बाद ऐसा नहीं कि 57 ही रिपीट हो रहा है या 570 ही रिपीट हो रहा है, यहाँ ग्रुप ऑफ नंबर भी नहीं रिपीट हो रहा है। मीन्स ये ना तो रुक रहा है डेसिमल नंबर कहीं पे और ना ही रिपीट हो रहा है। मीन्स ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। इस तरह के डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्यों पड़ गया, इसके कारण पीछे आप लोग जान ही गए होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए पड़ गया क्योंकि डेसिमल के बाद का डिजिट फिक्स नहीं हो रहा है, ये लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, इन्फाइनाइट तक बढ़ेगा ये, तो टर्मिनेट नहीं हुआ, इसी वजह से इस डेसिमल नंबर को कहा गया है नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद लिखा गया है नॉन रिपीटिंग, मीन्स ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। कैसे, आप देखिएगा कि 570 यहाँ पे है, तो फिर 570 होना चाहिए रिपीट होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं, ये हो जा रहा है 5700 हो गया, तो ऐसे ही बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसी वजह से इसको कहा गया है नॉन रिपीटिंग। तो आप तीनों तरह के डेसिमल नंबर को उम्मीद है कि आप अच्छे से पहचान लिए होंगे कि व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला था, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है कि ए डेसिमल नंबर इन विच डिजिट्स आर फिक्स्ड आफ्टर डेसिमल्स। डिजिट फिक्स हो जाता है डेसिमल के बाद, 0 तो छुपा हुआ ही रहता है, उसको हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, मतलब 5 के बाद कोई और नंबर नहीं आने वाला है, तो ये हमारा हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा था रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल्स इज अ डेसिमल नंबर इन विच डिजिट्स आर रिपीटेड मेनी मोर टाइम्स और ग्रुप ऑफ डिजिट्स आर रिपीट्स। मीन्स कभी कभार इसमें ऐसा होता है कि सिंगल डिजिट ही आपको रिपीट होता हुआ रहेगा या ग्रुप ऑफ डिजिट लगातार आपको रिपीट होते रहेगा और ये इन्फाइनाइट तक चलता हुआ जाता है। तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। इसके अलावा आपने इसका 2 और नाम जाना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। इस तरह से आपने डेसिमल नंबर का टाइप पहचान लिया। अब हम लोग जानेंगे इसमें कि बारी बारी से रियल नंबर के अंतर्गत में जो हमारा रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन किस तरह का होता है, और फिर उसी तरह से हम लोग जानेंगे कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कि हाउ आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आप देखिएगा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है। तो आप लोग रेशनल नंबर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जिसमें p और q इंटीजर होता है और q 0 के इक्वल नहीं होता है। तो उसी रेशनल नंबर से हम लोग चेक करेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कीजिए आपने 2/5 ले लिया, 2/5। अब आप लोग डेसिमल का डिवाइड तो जानते हैं,
2/5 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। या ऐसा भी इरेशनल नंबर हो सकता है 1/3, इसको आप डेसिमल में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.33 करके इन्फिनिट तक चला जाएगा। तो इसको हम लोग बार में लिख देते हैं, 0.3 के ऊपर बार का ये साइन देते हैं, ये बार का साइन कहा जाता है। 0.3 का ऊपर ये बार का सिंबल है, ये बार सिंबल डिनोट करता है कि ये 3 लगातार इसके बाद भी रिपीट होगा और ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो मेनली रेशनल नंबर में ये 2 ही तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन होता है। पहला होता है ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कि 0.4 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 4 के बाद अब कोई डिजिट नहीं आने वाला है, 0 तो छुपा हुआ ही रहता है। तो रेशनल नंबर का सबसे पहला डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा आप देख सकते हैं कि 0.3 के ऊपर जो बार लगा हुआ है लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसका मेन 2 ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब ये सब क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा कि हाउ आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो आप इसका आंसर दीजिएगा कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड इज रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरह से अब आप जान चुके हैं कि रेशनल नंबर का 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है इसका रिपीटिंग डेसिमल। अब आपको कई सारा डेसिमल नंबर वहाँ पर दे दिया जाएगा, मिक्स करके दे दिया जाएगा, आपको पहचानने के लिए कहा जाएगा कि आप निकालिए इसमें से कौन सा रेशनल नंबर होगा। आप देखिएगा उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो रेशनल नंबर आ जाएगा, जो रिपीटिंग होगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आता है उसके बाद इरेशनल नंबर क्यों। क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि हाउ आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मीन्स ये ना तो टर्मिनेट होता है और ना रिपीट होता है, तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड होता है नॉन रिपीटिंग। डेसिमल नंबर। अब आप देखिए यहाँ पर आपने जो 3 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसमें से ऊपर का 2 डेसिमल नंबर चला गया आपका रेशनल नंबर में। आप देख सकते हो वहाँ पे रेशनल नंबर का 2 ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल आपका चला गया है रेशनल नंबर के अंतर्गत में। अब दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये आपका चला गया है इरेशनल नंबर के अंतर्गत में। अब हमें लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगर फिर से दोबारा पूछते हैं, आप जब बताने की कोशिश कीजिएगा, पूछा जाएगा कि हाउ आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, तो इसका आंसर आप दीजिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल। सेकेंड वन इज हाउ आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर आप दीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब आप लोगों को बहुत सारा डेसिमल नंबर मिक्स करके दे दिया जाएगा, कहेगा आप पहचानिए इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा रिपीटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। आपको पहचानना है और उसी से छांटना है कि कौन सा रेशनल नंबर होगा और कौन सा इरेशनल नंबर होगा। अब आपके पास यहाँ 3 एग्जाम्पल है डेसिमल में। अब आप पहचान के बताइए कि इसमें कौन सा आपका रेशनल नंबर होगा और कौन सा इरेशनल होगा। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं
कि रेशनल नंबर का दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि कहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल है, वही नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग पहचानना आप लोग पहले से ही जान चुके हैं। तो इसमें देखने पर हम लोग पाते हैं कि ये हमारा आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाता है और ये आ जाता है हमारा रिपीटिंग में आता है। इसका मतलब ये दोनों हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। लेकिन ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में, इसलिए ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप कई सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बुक में बनाइएगा, ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें आप पहचानिएगा उसमें कि कौन सा हमारा रेशनल नंबर होगा और कौन सा इरेशनल नंबर होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को बिना कंप्लीट डिवाइड किए हुए हम लोग कैसे जानेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाएगा 5/20, आपको बिना डिवाइड किए हुए आपको इसको बताना है कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि रिपीटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। कैसे आप बताइएगा? सिर्फ आप दो ही लेकर चलिए, आप बताइए कि ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, इन दोनों में से कौन से डेसिमल नंबर में जाएगा? बिना डिवाइड किए आपको पता करना पड़ेगा। ये हमारा रेशनल नंबर है। अब इसी रेशनल नंबर को हमको बिना डिवाइड किए हुए जानना है कि ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग में होगा या रिपीटिंग में होगा। तो इसका एक नियम होता है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होता है तो वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग होता है। मीन्स किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में अगर डिनोमिनेटर होता है तो वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में, ये हमारा डिनोमिनेटर है नीचे वाला, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, तो अगर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 शामिल रहे या सिर्फ 5 शामिल रहे या 2, 5 दोनों शामिल रहेगा तो वो रेशनल नंबर हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। अगर उसके फैक्टर में, डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2, 5 के अलावा कोई और नंबर अगर चला गया, जैसे 3 चला जाए, 7 चला जाए, 11 चला जाए और कोई प्राइम फैक्टर अगर उसमें घुस जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। 1 तो सब में रहता ही है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर उसमें नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 20 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग पावर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 इंटू 5 to the power m1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस रेशनल नंबर में इसका डिनोमिनेटर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो जाएगा। और एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं 3/15, इसमें हम लोग देखते हैं कि 15 का डिनोमिनेटर का जो है उसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। लेकिन आप इसको पहले काट लीजिएगा तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, काटिएगा तो मालूम पड़ जाएगा। अगर काटने वाला होगा जरूर काटिएगा, यहाँ भी आप काट सकते थे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये आ गया 1/5। तो डिनोमिनेटर में आ गया 5 का फैक्टर 5 होगा ही, तो ये भी हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो जाएगा। मीन्स डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों रहेगा तब हमारा कहलाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। एक बार और फिर से आप एग्जांपल देखिए इसका। अगर आपको दिया जाएगा 1/40, पूछा जाएगा
क्या 1/40 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग? तो आप लोग टर्मिनेटिंग का नियम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे। तो 40 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5। तो ये पावर में लिखा गया 2 to the power 3 × 5 to the power 1। आप ये फैक्टर ऐसे निकालिए, बगल में जा कर के 2 से लगाइएगा 20 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 10 आएगा, 2 से लगाइए 5 आएगा, 5 से लगाइए 1 आएगा। तो इस तरह से फैक्टर निकालिएगा। तो हम देखते हैं कि 40 का फैक्टर 2 to the power m × 5 to the power n के रूप में आ गया। तो जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आ जाएगा। अब उसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, जिससे दिया गया आपका 1/15 दिया हुआ है। पूछेगा क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? फिर हम लोग वही करेंगे, 15 का फैक्टर निकालेंगे। ये हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा, 3 to the power 1 × 5 to the power 1। तो हम लोग जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा यदि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 शामिल रहे या सिर्फ 5 शामिल रहे या 2, 5 दोनों शामिल रहेगा, तभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन हम देखते हैं इसमें 5 तो है, मगर इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तब होगा क्या? तब ये हो जाएगा हमारा रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर का 2 ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है रिपीटिंग। अगर ये टर्मिनेटिंग के अंतर्गत में नहीं आया, इसका मतलब ये का किस में जाएगा? अभी रिपीटिंग डेसिमल नंबर में आ जाएगा। क्योंकि ये रेशनल नंबर है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर में जा ही नहीं सकता है। क्योंकि रेशनल नंबर का तो केवल 2 ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है रिपीटिंग। और हमने एग्जाम्पल लिया था रेशनल नंबर का, इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो ये रिपीटिंग में चला जाएगा। इसके अलावा भी आप चाहे तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं 36। तो यहाँ पर 36 का हम लोग फैक्टर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा 2 to the power 2 × 3 to the power 2। ये 2 टाइम्स आया है 2, इसलिए 2 power 2 हो जाएगा। ऐसे 3 2 टाइम्स आया है, इसलिए 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं 36 में इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है 2 to the power m × 3 to the power n के रूप में आ गया है। हम लोग जानते हैं कि टर्मिनेटिंग होने के लिए इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए या 2, 5 दोनों होना चाहिए। अगर इन 2, 5 के साथ भी अगर कोई दूसरा जो ही इंक्लूड होगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होकर क्या हो जाएगा? ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर में चला जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। इस तरह से अभी आप लोगों ने सीखा विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू कैन फाइंड विच रेशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स।